हालांकि वो आदमखोर राक्षस मर चुका था, लेकिन कमरे के अंदर अभी भी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही थानेदार अंदर जाकर देखने ही वाला था कि सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल डर सा गया। जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था, वो जीव अचानक से हिलने लगा। थानेदार ने जैसे ही उसके ऊपर पड़ा सफेद कपड़ा हटाया तो देखा कि उसका शव किसी कीड़े से लिपटा जा रहा है, जबकि ऑपरेशन रूम पूरी तरह से सील था। फिर इतने सारे कीड़े कहां से आ गए? हालात बिगड़ने से पहले सब ने मिलकर तय किया कि उस लाश को जला दिया जाए, पर उन्हें नहीं पता था उनका यही फैसला पूरी कॉलोनी के लिए एक भयानक विपदा बनकर लौटेगा। जैसे ही डिप्टी इंस्पेक्टर घर पहुंचा, अजीब घटना शुरू हो गई। कई सालों से बंद पड़ा फोन अचानक से बज उठा और जब उसने फोन उठाया तो फोन से अजीब डरावना गाना सुनाई दिया। ये सुनते ही उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन तभी पीछे रखा बर्तन उबलने लगा और उसमें भरे थे दर्जनों झिंगुर और उसी के साथ वो म्यूजिक बॉक्स भी फिर से दिखाई दिया। इंस्पेक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही बॉयलर से निकली गर्म हवा से उसका हाथ झुलस गया, पर अगले ही पल उसकी नींद खुल गई। वो सब एक डरावना सपना था, लेकिन जब उसने अपना हाथ देखा वहाँ सच में जलने के निशान थे। डरा हुआ इंस्पेक्टर सीधे थानेदार के पास पहुंचा। तभी दोनों ने खून से लथपथ एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा। दोनों तुरंत मौके पर वहाँ पहुंचे और वहाँ जाकर देखा तो वह दिल दहला देने वाला था। खून से लथपथ एक औरत बिस्तर में पड़ी थी। उसकी हालत बेहद भयानक थी, जैसे किसी जीव ने उसे अंदर से फाड़ डाला हो। ऐसा लगता था जैसे उसने मरने से पहले किसी भयंकर जीव का सामना किया था। आदमी ने बताया कि वह सोते हुए बार बार डरावनी लोरी गुनगुना रही थी, जो कि इंस्पेक्टर ने फोन में सुनी थी। साथ में उस म्यूजिक बॉक्स की भी आवाज आ रही थी। थानेदार को अब अंदाजा होने लगा था, शायद जैसे ही लोग नींद में जाते हैं ये जीव उनके अंदर घुस जाते हैं। बाहर से देखने पर ये सिर्फ बुरे सपने लगते हैं, पर असल में ये जानलेवा है। अब जब तक सच्चाई पूरी तरह से सामने न आ जाए सबको जागते रहना होगा। सुरक्षा के लिहाज से थानेदार ने सबको एक जगह इकट्ठा करने का फैसला लिया ताकि एक दूसरे पर नजर रखी जा सके, लेकिन नताशा इस पर बेचैन हो गई। उसके पिता अभी भी जंगल में थे। इधर रेडियो रिपेयर करने के लिए जेक और राघव ने ठान लिया कि वो वैन में ही रात गुजारेंगे। उन्हें कस्बे में हो रही घटनाओं का अभी तक अंदाजा नहीं था। शुक्र है कि थानेदार और टीम वहां पहुंच गए, पर रात हो चुकी थी और मजबूरन सभी को वैन में ही रुकना पड़ा। इंस्पेक्टर ने सोचा कि वो पीले रंग की एक अजीब सी तरल चीज को गोलियों पर लगाकर टेस्ट करेगा कि क्या उससे वो राक्षस मारा जा सकता है। इसी बीच वैन के अंदर फिर वही डरावनी म्यूजिक बजने लगी, जो कि पहले म्यूजिक बॉक्स में से आती थी। सबको पता था कि आवाज रुकने के बाद कुछ अनर्थ होगा। तभी जमीन में नीचे जोरदार हमला हुआ। जेक देखने गया तो लाइट टिमटिमाने लगी और पूरा माहौल डरावना हो गया। थानेदार ने सबको शांत रखने की कोशिश की, लेकिन राघव घबराकर वहां से भाग निकला। अब तो वैन की खिड़कियां भी टूट चुकी थीं। बाहर से राक्षस घुसने ही वाला था। थानेदार ने लीडर को गाड़ी स्टार्ट करने कहा और खुद बाहर खड़ा होकर उस आदमखोर राक्षसों का ध्यान भटकाने लगा। गोलियों पर लगाया गया पीला लिक्विड भी उस राक्षसों पर असर नहीं कर रहा था। सौभाग्य से लीडर गाड़ी लेकर आ गया और थानेदार किसी तरह बच निकला, पर भागता हुआ राघव जंगल में झिंगुरों की आवाज सुनकर डर गया और दौड़ पड़ा। पर अगले ही सेकंड झिंगुरों का पूरा झुंड उसे घेर लेता है। सेफ हाउस में मौजूद नर्स भी उसका शिकार हो गई। थोड़ी देर में झिंगुरों का झुंड वहां घुस आया। बाकियों को वह एक सपना लगा, लेकिन नर्स के लिए यह हकीकत बन चुका था। पर शरीर पर असर साफ दिखने लगा और उसकी चेतना भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब अगर जल्दी से कोई उपाय नहीं निकाला गया तो अगला नंबर किसी और का होगा और शायद इसका इकलौता हल फिर से उस रहस्यमयी जंगल में घुसना होगा। सभी दोस्तों के लिए इस वेब सीरीज के सभी पार्ट्स अब हमारे सब्सक्रिप्शन पर देखने को मिलेगा, तो जल्दी से इसे ज्वाइन करके पूरी वेब सीरीज का आनंद लो। सब्सक्रिप्शन लिंक पिन कमेंट में है।